अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी खाली घिरौंदा लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं। लेमन ग्रास की खुशबू, मध्यम से ज़रा तेज़ आवाज़ में बजता कोई मनपसंद गाना जो मेरे मूड के मुताबिक गज़ल से लेकर कर्नाटक म्यूज़िक तक, फॉक से लेकर पुराने गाने तक कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक कि मुझे वेस्टर्न से भी कोई परहेज़ नहीं है। बस मुझे परहेज था तो खामोशी से। घर में फैली खामोशी से मुझे वहशत सी होने लगी थी। मेरी आंखें छलक गईं क्योंकि अब न मेरे आसपास लेमन ग्रास की खुशबू थी और न ही मध्यम से ज़रा तेज़ आवाज़ में बजता कोई मनपसंद गाना। अब ये दिन मेरे पास बचे ही नहीं थे। मेरी और मालती की पसंद एक ही तो थी। मैं सुबह उठकर गाना बजाता और फिर ऑफिस की तैयारी करने लगता। मालती गाने के सुर से सुर मिलाती, दोनों बच्चियों को स्कूल की तैयारी कराती, साथ ही साथ वो दोनों को अपना सुर ताल छोड़कर हिदायत भी देती जाती। वक्त पर टिफ़िन खा लेना, ज़्यादा खेल कूद कर कपड़े बर्बाद मत करना। मगर अब ये सुर ताल वाली ज़िंदगी कहीं गुम हो गई थी। न ऑफिस में मन लगता था, न घर पर खुश रह पाता था। घर का नाम सोचते ही मेरे मन में सन्नाटा फैल गया। दोनों बच्चियां शहर से बाहर नौकरी करने चली गई थी और अब घर पर मैं और मालती बस एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा था हमारे बीच। बात बात पर बहस, टोका टोकी, कई दिनों तक अब लड़ाई छिड़ी रहती थी। ऐसा नहीं था कि पहले हमारी नोक झोंक नहीं होती थी। वो लड़ाई झगड़े कभी इतने लंबे नहीं खींचे कि उसका तनाव मैं ऑफिस में महसूस करूं। पिछले संडे तो एक नई बात हो गई थी। मालती एक हाथ में अपना तकिया और दूसरे हाथ में मैगजीन उठाए गेस्ट रूम में जाने लगी थी। अब क्या हुआ मालती? यहीं पढ़ लो ना, मैंने टीवी देखते हुए कहा तो वो पलट कर घुराई थी। आशू, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो तुम फूहड़ हंसी मजाक वाली सीरियल देखते हो ना, ये मुझे नहीं भाते। पहले तो ये बात मैंने सीरियसली नहीं ली, मगर जब बाई से कहा जाने लगा कि पहले साहब के कमरे में पोछा मार दो, फिर मेरे कमरे का जाला हटा देना, तब मुझे यकीन करना पड़ा कि हमारे दिल के साथ साथ हमारे कमरे भी अलग हो गए हैं। आने वाला कल हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जुड़ा रहता है कि कभी कभी हमें आज का सुख लेने ही नहीं देता। पहले बच्चे छोटे थे, तनख्वाह भी कम थी। मैं और मालती इन्हीं दिनों के ख्वाब देखा करते थे, कब बच्चे बड़े होंगे और कब हमारे ख्वाब पूरे होंगे। हम दोनों आने वाले दिनों के ख्वाब देखते, अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, मगर हम दोनों एक साथ थे। मैं उसको प्यार से डांट देता था, थोड़ी देर कूलर के सामने बैठ जाओ, हालत देखिए अपनी। कल साइंस का पेपर है, रिवीजन एक बार और करवा दूँ। वो पसीना पोंछते हुए बच्चों को पढ़ाने में लग जाती और मैं 4 ग्लास नींबू पानी बनाकर उसके पास आकर बैठ जाता। वो जल्द सुलझ जाती थी। जिंदगी इन छोटी छोटी बातों से संवर जाती थी। मालती वक्त की कमी से उकताकर कह देती थी कि बच्चियां सेटल हो जाएं तो फ्री हो जाएंगे हम, और मैं पैसे की किल्लत से उकताकर कूलर को देखते हुए कहता, मालती अगली बार प्रमोशन हो जाए तो सबसे पहले एसी लगवाएंगे हम लोग। एक दूसरे के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे हम मुस्कुरा देते थे। और अब जब वक्त भी था, पैसा भी था, लेकिन हम अपनी लड़ाइयाँ जीतते जीतते अब आपस में ही लड़ने लगे थे। घर में उदासी पता नहीं किस दरवाजे से चली आई थी, और आई तो ऐसी आई कि घर के दीवारों से लिपटकर बैठ गई थी, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कल मनोज आ रहा है। मैंने अपने दोस्त के आने की खबर मालती को दी, कोई जवाब नहीं आया। थाली में मटर फैलाए पता नहीं किस सोच में डूबी वो सामने दीवार घूर रही थी। मेरा सब्र खत्म होने लगा। तुमसे ही बात कर रहा हूँ यार, हाँ ना, कुछ तो बोलो। मालती जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई और बगैर मेरी तरफ देखे बस इतना बोली,
क्या बनवाना है, नाश्ता खाना सब बता दो। उस रात मैं बहुत तकलीफ़ में सोया। मैं कहाँ चूक गया, क्या नहीं किया मालती के लिए, बच्चों के लिए, किस बात की सज़ा दी जा रही थी मुझे। अगले दिन मनोज के सामने भी घर में वही माहौल रहा। वो मालती जिसको मेरे दोस्तों में बेस्ट होस्ट के नाम से बुलाया जाता था, वो मालती अब कहीं गुम हो चुकी थी। बस लाकर सब सामान टेबल पर रख देना, काम चलाओ बातें कर लेना, मैं कुछ कहूँ तो चिड़चिड़ा जाना, मेरा चुप हो जाना। मनोज ने रात मुझसे पूछ ही लिया, कुछ मसला है क्या तुम दोनों के बीच? सुबह से देख रहा हूँ। बचपन की दोस्ती की वजह से मैं उससे कुछ भी छुपा नहीं पाया। शायद मैं खुद भी किसी के सामने अपना मन खोल कर रख देना चाहता था। जैसे ही मैंने सब बताना शुरू किया, मुझे तसल्ली देने के बजाय वो मालती के बारे में बहुत कुछ पूछता रहा। जब वो एक दोस्त से ज़्यादा अपने डॉक्टर होने का हक अदा करने लगा तो मैं चिढ़ गया। तुम कुछ समझ क्यों नहीं रहे हो? पता नहीं क्या नाटक है, जिंदगी से मन हटा जा रहा है यार, मैंने चिढ़ कर कहा। तो वो मेरा हाथ थपथपाते हुए बोला, जो तुमको नाटक लग रहा ना, उसको हमारी ज़बान में डिप्रेशन कहते हैं। घर खाली होने का दुख। जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं ना, तो माँ बहुत अकेली पड़ जाती है। भाभी डिप्रेशन में है। गहरी चुभी फांस का दर्द देखने वाले को कभी एहसास नहीं होता। मालती के बारे में मैं ये सब मानने को तैयार न था। मनोज ने जो बताया था उस पर मैंने एक बार भी गौर नहीं किया था। मैं हंसा, फिर पूछ बैठा, अच्छा हम नहीं निकले थे घर से बाहर? हमारी अम्मा तो यूं नहीं हुई। मेरी ऑफिस में कितनी औरतें हैं, हमारी उम्र की हैं, क्या अच्छा बोलती बतियाती हैं, कोई इस तरह गुमसुम नहीं रहता। मनोज ने चिढ़कर जवाब दिया, वो बात अलग है आशु। घर में जब और लोग रहते हैं या ऑफिस में काम में मसरूफ़ रहते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सबका अपना अपना लेवल होता है ना, कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम। तुम बाल की खाल निकालते रहो, कुछ करना मत। इस खोखली बहस के पीछे मेरी कोई फिक्र थी या मन का कोई चोर जो मेरे ऊपर उंगली उठाकर मुझे कसूरवार ठहरा रहा था? कुछ तो था जो मुझे धीरे धीरे बेचैन करने लगा था। मनोज की कही गई बातें दिमाग में खलबली मचाने लगी थी और मेरी सोची गई बातें, मेरे बोले गए अल्फाज एक एक करके मेरे सामने आने लगे थे। तुमको मन ही नहीं करता ढंग से तैयार होकर रहने का? तुम कहीं जाना आना ही नहीं चाहती? देखो ना यार, ये क्या हाल बना कर रखा है तुमने। जब देखो तुम्हारा सर ही दर्द करता रहता है। ऐसी कितनी ही छिड़कियाँ, कितने ताने देना मेरी आदत में शुमार हो गया था। देखा जाए तो उनमें से एक की भी वजह मैंने जानने की कोशिश नहीं की थी। मैंने क्यों नहीं सोचा कि हमेशा सच संवर कर तैयार रहने वाली, हंसी मजाक करने वाली अचानक गुमसुम क्यों हो गई थी? मालती परेशान थी, बहुत परेशान। वो लड़ रही थी अपने सन्नाटे से, बच्चों की याद से, और मैं उसके इस सन्नाटे में चीख कर कहता था, हद है यार, जब देखो तुम्हारा मुंह ही बना रहता है। मुझे याद आ रहा था, शादी के बाद जब कभी मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता, देर से घर आता, तो बाबूजी नाराज़ हुआ करते थे। घड़ी की तरफ इशारा करके चिल्ला दिया करते थे, टाइम देखा है? वो बेचारी इंतज़ार करती रहती है सारा दिन। मैं बाबूजी और मालती दोनों से माफ़ी मांगकर बात को रफा दफा कर देता। मगर जाते हुए उनकी अटकती आवाज़ के साथ वो फिर वही बात दोहरा गए थे, बहू का ख्याल रखना। ये यार दोस्त अपनी जगह हैं, सबसे ख़ास तो तुम ही दोनों हो एक दूसरे के लिए। बाबूजी को याद करके मेरी आंखें भर आई थीं। मैं उनकी आखिरी बात का मान नहीं रख पाया था। उस शाम
मनोज को एयरपोर्ट छोड़कर घर पहुंचा तो मालती बड़ी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने गौर किया, आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पर एक उजाला फैला हुआ था। फ़ोन स्पीकर पर लगा हुआ था। मालती खांसी का कोई घरेलू नुस्खा बता रही थी, लेकिन बेटी को किसी पार्टी में जाने की जल्दी थी। मम्मा सुनो ना, प्लीज़ मैसेज कर देना। अभी नहीं, बाय, टेक केयर। बेटी का फ़ोन रखते ही थोड़ी देर फैला उजाला ख़त्म हो गया था। उसने मेरी तरफ देखा। ऐसे मौक़ों पर मैं हमेशा हंस दिया करता था। बच्चे तुम्हारी तरह फालतू थोड़ी बैठे हैं वहाँ। लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लगा। फ़ौरन मैंने बेटी को फ़ोन लगाया। ये क्या तरीका है बेटा? मम्मा कुछ बता रही थी ना, ये लो बात करो। मालती को फ़ोन थमाते हुए मैं मुस्कुरा दिया था, और वो भी भले ही हल्का था। मैं उसी लम्हा खुद से वादा कर लिया कि अब ये मुस्कान जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी बैल्कोनी में बैठा हुआ बहुत देर से सामने वाले घर का लॉन देख रहा था। सारे हरे भरे पौधों के साथ एक कुम्हलाया सा पौधा बचने की जद्दोजहद में लगा था। घर का मालिक बहुत देर से माली को डांट रहा था कि उसने पौधे को कोने में क्यों रखा है। ध्यान नहीं देने की वजह से वो सूख गया, और माली अपनी सफाई देते हुए समझाता जा रहा था कि अभी वो पौधा सूखा नहीं, 4 दिन ढंग से पानी देंगे तो लहलहा उठेगा। मैंने उनकी बातें सुनते हुए वहीं से अंदर झांककर मालती को देखा। मेरे पास भी एक ऐसा ही रिश्ता है जिसको मुझे वापस हरा करना था। कल ना हेल्थ चेकअप हुआ था ऑफिस में। डॉक्टर बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ा टहलना चाहिए सुबह सुबह। मैंने मालती से कहा। मुझे चाय पकड़ाते हुए उसने हामी भरी। हाँ, चले जाया करो, डॉक्टर सही कह रहे थे। मालती के कहे ये 3 जुमले, चले जाया करो, सुनकर मैं बुझ सा गया। करीब साल भर पहले की बात याद आ गई। छोटी बेटी के शहर से बाहर जाते ही मालती मुझसे जिद करती थी कि सुबह टहलने जाया करो, शाम को जल्दी आया करो। मैं झुंझलाकर टाल जाया करता था और झिड़क दिया करता, यार तुम उठती हो, तुम जाया करो ना, 24 घंटे ही तो हैं। या तो ऑफिस चले जाऊं या पार्क चले जाएं। मुझे समझ आ रहा था ये मेरा ही बुना हुआ जाल था, जिसमें पहले मालती और अब मैं फंसने लगा था। जाल मुझे सुलझाना था, लेकिन वो सिरा अकेले खोजना मुश्किल था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। बच्चों को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर 2-3 बार बात की। थोड़ा उनको समझाया, थोड़ा उनसे समझा। बड़ी बेटी ने हिचकते हुए याद दिलाया कि मम्मा को फूल पौधों गमलों का बहुत शौक है। आपको मिट्टी से उलझन होती थी तो उन्होंने बंद कर दिया। छोटी बेटी ने इशारा किया कि आप लोग कहीं घूमने तो जाते नहीं, तभी तो मम्मा ने तैयार होना भी छोड़ दिया। बच्चों ने ना जाने कितने ही इस तरह की बातें याद दिलाईं, और मैं एक एक बात पर चौंक जाता। फिर उसकी तह तक जाते जाते बच्चों की बात सच लगने लगती। एक बार मालती 3-4 गमले लाई तो थी, बहस भी हुई थी हमारी। फिर मुझे ध्यान तक नहीं कि वो गमले कहाँ गए। आज ऑफिस से निकलकर घर जाने के बजाय नर्सरी की तरफ मैंने गाड़ी मोड़ ली। बच्चों से वीडियो कॉल पर जुड़ा रहा और उनकी पसंद के बहुत सारे पौधे खरीद लिए। मालती कितना खुश होगी ये सब देखकर, पता नहीं क्या कहेगी। पहले की तरह ताली बजाकर खिलखिला उठेगी या फिर आंखों में आंसू भरकर थैंक्स बोलेगी। कितनी ही बातें दिल ही दिल में सोचता मैं घर आया। वो घर पर नहीं थी। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला, नर्सरी से आए माली के साथ मिलकर सारे गमले बैल्कोनी में सजा दिए। हल्की हल्की हवा में झूमते हुए वो पौधे कितने प्यारे लग रहे थे। बस अब मालती का इंतज़ार था। ये सब क्या है? मालती की आवाज़ सुनकर मैं पलटा। वो हाथ में सब्जी का झोला लिए हैरान खड़ी थी। तुमको बहुत पसंद है ना? कैसा लगा ये सरप्राइज़? मैंने उसका चेहरा पढ़ते हुए पूछा।
वहाँ खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि नाराज़गी फैली हुई थी। कभी पसंद थे पौधे, अब इस उम्र में इतना नहीं होगा। इतना बोलकर वो तेजी से अंदर चली गई। मैं समझ गया था, एक सूखे पौधे को हरा करना इतना आसान भी नहीं होता। एक माँ अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करती है या बाप, बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि किसकी ज़िंदगी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। मैं बाबूजी के ज़्यादा करीब रहा, उनके साथ बहुत सालों तक इस शहर से उस शहर, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती रही, जाता रहा। जो भाई बहन माँ के साथ रहे, उनकी दुनिया उनके इर्द गिर्द बस गई। मेरी दुनिया बाबूजी तक सिमट कर रह गई थी। वही मालती के साथ भी हुआ। ये देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ आने लगा था। मैं लापरवाह बाप तो नहीं रहा, लेकिन और भी बातें रहीं आसपास। कभी दफ्तर के झंझट, तो कभी दोस्तों का साथ। वहीं मालती ने तो कई सालों तक सिवाय बच्चों की परवरिश के कुछ सोचा ही नहीं। बच्चियां छोटी थीं तो उनकी बातों में ये दोनों बैगन नहीं खाती जैसी फिक्र होती थी। जैसे जैसे दोनों बड़ी होती गईं, मालती की बातों में उनके प्रोजेक्ट, उनके एनुअल फंक्शन के कॉस्ट्यूम, फेयरवेल की साड़ी, ये सब शामिल होने लगा। हमारी बच्चियां एक के बाद एक मंजिल चढ़ती गईं और मालती वहीं किसी सीढ़ी पर बैठी रह गई, अकेली। और अब शायद वो वहाँ से हटना भी नहीं चाहती थी। सुबह आँख खुली तो बावर्ची खाने से हर दिन की तरह खटर पटर की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। गेस्ट रूम में झांका तो वहाँ बेड खाली था। उसे खोजता हुआ मैं बाहर आया तो एक पल के लिए मालती को देखा तो देखता ही रह गया। मालती बैल्कोनी में एक एक पौधे को निहार रही थी। किसी ने सच ही कहा है, एक औरत के मन में सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही ममता नहीं होती, वो सबको प्यार करना जानती है। मैंने आगे बढ़कर हंसते हुए कहा, लेते वक्त ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ले आया, अब 2-3 बाल्टी भर भर कर लाना होगा। इतने दिनों बाद मालती मेरी तरफ देख कर बोली, नहीं, बाल्टी वाल्टी क्यों, शाम को चलकर पाइप ले आएंगे ना, बड़ी एक वो नहीं होता आगे लगाने वाला। मैं उसकी बातें सुनकर हाँ हाँ कहता जा रहा था, लेकिन उसको सुन ही कहाँ पा रहा था। मैं तो देख रहा था उसके चेहरे पर फैला इत्मीनान, उसकी बातों में घुली वही मिठास। उसकी बात पूरी होते ही मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन करते हुए उसे इशारा किया, चलो इन गमलों के बीच बैठ जाओ, जल्दी से, बच्चों को भी तो दिखा दें, घर के नए मेंबर। मालती की फ़ोटो खींचते हुए दिमाग में कुछ कौंध गया। कुछ और भी था जो ठीक करना था। माँ पापा का रोल निभाते निभाते हम हस्बैंड वाइफ बनना क्यों भूल जाते हैं। कैमरा सेल्फी मोड में लाकर मैं भी मालती के पास खड़ा हो गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने छेड़ा, इधर देखो, एक सेल्फी तो हो ही जाए। मैंने कैमरे में हमारी मुस्कुराहटें कैद कर ली। नर्सरी से लाए पौधों पर नई पत्तियां आने लगी थीं। मेरे मन में भी उम्मीद की कोपलें फूटने लगी थीं। मैं कोशिश करता जा रहा था। हालात बदल तो रहे थे, मगर बहुत धीरे धीरे। मालती का गुमसुम रहना कम हो गया था, लेकिन हंसी से वो अब भी दूर थी। हम सुबह टहलने जाते, बातें करते, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। उसका बात बात पर झिंझलाना कम हो गया था। कभी कभार मेरे साथ बैठकर टीवी भी देखने लगी थी, लेकिन वो मालती अभी भी गुमशुदा थी, जो बड़ी सी बिंदी लगाए गुनगुनाते हुए बच्चों से पूछती थी, बताओ किस गाने की धुन है ये? गाने की धुन। मुझे कुछ याद आने लगा। शायद मुझे वो सीढ़ी मिल गई थी जिसके निचले छोर पर मेरी पहली वाली मालती खड़ी थी। दूसरी सुबह मैंने उठते ही मध्यम से कुछ तेज़ आवाज़ पर मालती की पसंद की वो गज़ल लगा दी जिसे वो अक्सर गुनगुनाया करती थी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मालती हड़बड़ा कर बावर्ची खाने से बाहर आई थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। ये आज सुबह सुबह वो मुस्कुराती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज नहीं, अब हर दिन सुबह सुबह तुम्हारी पसंद की गज़लें लगाया करूँगा।
मैं मुस्कुराया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। धीरे धीरे मेरे घर की रौनक लौट रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब जब उसे बच्चों की याद आती तो वो दीवार नहीं घूरती थी, वो मेरे पास आकर रो लिया करती थी। एक दिन सुबह चाय पीते हुए बड़ी तेज चहचहाहट सुनाई दी। हमने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो चिड़ा चिड़ी एक गमले में बड़ी मेहनत से घोंसला बना रहे थे। बड़ी मेहनत से घोंसला बनाने में मशगूल थे। मालती बड़े गौर से उनको देखती, फिर बोली, यही होता है ना, हर जगह बच्चों के लिए घर बनाते हैं और वो उड़ जाते हैं। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, तो क्या हुआ, ये कानून है कुदरत का। लेकिन चिड़ा चिड़ी तो साथ रहते हैं ना। हाँ, ये बात अलग है कि हर चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं होती कि दूसरे घोंसले में जाकर अपना हाँ, ये अलग बात है कि हर चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं होती कि दूसरे घोंसले में जाकर रहने लगी। मेरी बात पर मालती कुछ देर के लिए ठिठकी, फिर जोर से हंसी और वो उसी पल उठी, गेस्ट रूम से अपना तकिया लाकर मेरे तकिए से सटा कर रख दिया और मेरी कलाई पकड़ कर बोली, चिड़ा चिड़ी बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, उन्हें खुद तो एक दूसरे के दिलों में रहना होता है। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं जल्द ही अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और हाँ, अगर आप सबों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अब कर लें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।